प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सभी जानते हैं कि शिव हमारे गुरु हैं और शिव गुरु का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जब हम शिव को गुरु मानते हैं तो 3 सूत्र का पालन करना पड़ता है: दया मांगना, चर्चा करना और नमन की प्रक्रिया। तो आज हम सभी तीसरा सूत्र यानी नमन की प्रक्रिया पे बात करेंगे। और नमन की प्रक्रिया में होता है क्या कि हम सभी जब नमन करते हैं अपने गुरु महादेव को, तो ध्यान इधर से उधर भटकता रहता है, इधर तो उधर भटकता रहता है। इसलिए साहब श्री बोले कि जब नमन के दौरान यदि ध्यान इधर उधर भटकता तो जितना ही देर हो उतना ही देर अजपा विधि से हम सभी अपने गुरु शिव को प्रणाम करें, नमन करें। और माला पर तो हम सभी जानते हैं कि एक दिवारात्रि में 108 बार ही प्रणाम निवेदित करना, ये भी साहब श्री सब सभी जाने हैं। लेकिन मन को कैसे हम सभी एकाग्र करके अपने गुरु शिव को प्रणाम करें और प्रणाम कैसे करें कि वो फलदायी हो, इसी विषय पे आज बातचीत होगी। और बातचीत करने के लिए मेरी तो उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको नमन की प्रक्रिया समझा सकूं। तो चलिए साहब श्री क्या कहते हैं उसी पे हम सभी विचार करते हैं। उनका जो विचार लिखा हुआ आपको सुनाते हैं। तो चलते हैं हम सभी, आओ चले शिव की ओर, जो हम सभी का धर्म ग्रंथ है वहाँ। और इसके हम सभी चले आते हैं 150, हाँ 185 होना चाहिए 150 नंबर पृष्ठ पे। इसमें साहब श्री तीनों सूत्र के विषय में इसमें लिखे हैं और नमन के लिए लिखे हैं साहब श्री। जरा गौर से सुनिएगा, बहुत ही कम ही एक ही पैराग्राफ के विषय में पढ़ूंगा नमन प्रक्रिया के विषय में, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। शिव को नमन बागात्मक नहीं होता, केवल कह देने मात्र से नहीं होगा। नमन एक भाव स्थिति है, नमन विनम्र अभ्यर्थना है। नमन विनम्र अभ्यर्थना है, निस्वार्थ, बिना किसी आकांक्षा और इच्छा से किया गया प्रणाम आशीर्वाद का वाहक होता है। लेकिन हम सभी तो प्रणाम करते हैं, महादेव ये हमें हो जाना चाहिए, हे महादेव वो हो जाना चाहिए, हे महादेव मेरा ये काम रुका, हे महादेव मेरा अमुक काम हो जाना चाहिए। और यहाँ तक कहते हैं मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगा तो शिव चर्चा कराऊंगा, तो ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। लेकिन यहाँ साहब श्री स्पष्ट लिखे हैं कि निस्वार्थ, बिना किसी आकांक्षा और इच्छा से किया गया प्रणाम आशीर्वाद का वाहक है। तब मैं भी इस बात पर ध्यान रखूंगा और आप भी ध्यान रखें। मानव जीवन में मुसीबतें हैं, दर्द हैं, परेशानियां हैं और वह इस भंवर जाल से निकल नहीं पाता। सही बात है। गुरु शिव को आकांक्षा रहित प्रणाम कठिन है, परंतु निवेदित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह कठिन जरूर है आकांक्षा रहित प्रणाम, लेकिन हम लोग को प्रयास करना चाहिए। स्वार्थ रहित आकांक्षा विहीन नमन सहज नहीं है, इसलिए प्रयास शब्द का प्रयोग किया गया है। साहब लिखे हैं ये सहज नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास शब्द लिख दिया है, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए। नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को नमन। नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को नमन। इस पंचाक्षरी मंत्र का चिरकाल से प्रयोग होता आया है और इसकी सूक्ष्म तरंगों में अक्षय ऊर्जा का प्रवाह निहित है। अक्षय ऊर्जा, जिसका क्षय नहीं हुआ वैसे ऊर्जा का प्रवाह इसमें है। तो ये जो अक्षय ऊर्जा का प्रवाह हम सभी अपने अंदर समाहित करेंगे, इसके लिए जरूरी है कि हम सभी स्वार्थ रहित आकांक्षा विहीन नमन करें, जहाँ किसी चाहत की इच्छा नहीं रखे। हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे गुरु शिव हैं वो तो समझते हैं। तो हम सभी इस बात को ध्यान रखें। साहब श्री जो बोले हैं प्रयास करना है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी शायद आकांक्षा रहित प्रणाम नहीं कर पाता, मेरे पास भी कुछ ना कुछ आकांक्षा है ही, लेकिन साहब श्री बोले तो करना तो पड़ेगा। साहब श्री के कहने के अनुसार यदि हम शिव को गुरु माने हैं तो साहब श्री जैसे बोले वैसे करेंगे तो परिणाम आएगा, और नहीं करेंगे तो परिणाम आएगा तो लेट आएगा या नहीं भी आ सकता है। तो हम सभी ऐसा प्रयास करें कि जहाँ आपसे कोई चाहत की उम्मीद नहीं है, महादेव
मैं आपका काम करूँगा। आपका काम क्या, अपना काम है, जन जन को बताऊँगा कि शिव मेरे गुरु हैं। और शिव कार्य करते करते महादेव के प्रिय हो जाएंगे तो क्या मेरा काम कोई रुकेगा? नहीं रुकेगा। मैं भी जो ये बोल रहा हूँ ना, समझिए जो बात लिखा हुआ है वो मैं बोल रहा हूँ। हम सब इतनी जल्दी निस्वार्थ भाव से महादेव को प्रणाम करेंगे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना। बस मैं भी प्रयास करता हूँ, आप भी प्रयास करें कि आकांक्षा रहित प्रणाम हम महादेव को करें और महादेव का जो अक्षय दया का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, वो हम सभी प्राप्त करें। तो कुछ कुछ बातें हमें जो अच्छी लगती है वो यहाँ पे आपके समक्ष मैं पढ़ देता हूँ और पढ़कर समझने का प्रयास करता हूँ। आप भी इसको समझने का प्रयास करें। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत हम सभी जुड़े हैं कि शिव हमारे गुरु हैं और आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। तो चलिए किसी और दिन किसी और भी अच्छी अच्छी बातों के साथ हम सभी एक दूसरे से मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।